दोस्तों अभी मैं एक ऐसे मुश्किल में जिंदगी जी रहे परिवार के बीच पहुंचा हूं, तो आओ इनसे हम बातचीत उनके घर पहुंचते हैं तो पूरी जानकारी करेंगे। देखते हैं कि क्या क्या जानकारी समस्या सुने हैं। तो दीदी अभी कैसे का है अभी आप मन की समस्या जानकारी मिली से आपकी दुर्घटना हो गई से पैर वैर टूट गए कि का हो टूटे यहाँ से टूट गए पैर टूट गए तो इलाज ये करा गए हैं दवाई पिए बस कहाँ ये दी हाँ मतलब दवाई पिए हो हाँ कि जड़ी बूटी वाला हाँ जड़ी बूटी तो टूटे के जो इलाज होते हैं अस्पताल में नहीं हो पैसे हाँ तो अस्पताल का बनी गो तब कौन नहीं रही थी सेवा जतन करैया अस्पताल गिरे हो कि नहीं गे रहे हैं कहाँ गिरे हो ये छुरा के कौन सा सरकारी वहाँ नहीं हो पैसा आपके टूटे वाला पैर के है नहीं। देखे कि आज भी जो गांव क्षेत्र में जो वैद्य होते हैं जो दवाई वगैरह देते हैं आयुर्वेदिक, आज भी उसी इलाज से आज भी हमारे देश बदले, हमारे भारत देश आज डिजिटल इंडिया हो गया, लेकिन आज स्वास्थ्य सुविधा डिजिटल इंडिया नहीं हो पाया। तो आज भी देखे अस्पताल तो सरकारी अस्पताल बड़े बड़े खुले, लेकिन आज भी जब दुर्घटना होता है हाथ पैर टूटता है तो गांव के लोग दवाई पीने मजबूर है, जड़ी बूटी से अपना इलाज कराने मजबूर है। आखिर क्यों मजबूर है? पहुंचते हैं सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुरा भी पहुंचे थे, जानकारी मिला कुछ दिन पहले। छुरा सरकारी अस्पताल ना है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का तो वहां नहीं हो पाई। नहीं हो पाई। देखो कि पैर टूटने के बाद आज अस्पताल में सुविधा नहीं मिल पाता। देखे कि विशेष पिछड़ी कमार जनजाति है, इन जनजाति के लोगों के लिए सरकार न जाने कितने करोड़ खर्च करती है, और इन परिवार ऐसे परिवार है जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति, उन राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के नाम से जाने जाते हैं और दिखाते हैं। अभी मुश्किल से तो घर बना, लेकिन पहले कैसे जिंदगी जीते थे देखें, यहाँ पहले रहते थे। इन लोगों की जिंदगी देखे कि कैसा मुश्किल में गुजरता था, एक रूम में ही झोपड़ी के घर में रहते थे। अभी तो पीएम आवास मिला है, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जानते हैं इनके पति भी नहीं है और दो बच्चे हैं, और दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। छोटो इधर आ थोड़ा से। एक सब बड़ा बेटा है इनका, क्या नाम जी? एतिया जी नाम का है? कत्ता पढ़े? पांचवी पढ़ के छोड़े हस। और अभी किस साल हो गए छोड़े? 5 साल दो तीन साल हुआ थे। पढ़ाई छोड़े कारण का है? मैं गिरे तो हन्नी की बात नहीं कर रही। अरे और ये छोटे हैं ओ जाते इतिया छोटू। देखो कि गरीबी मजबूर कर देता है पढ़ाई छोड़ने के लिए। आज उम्र है पढ़ने का, लेकिन देखो माता की स्थिति खराब और पिता का सहारा नहीं है, जिसके कारण पढ़ाई छोड़ चुके हैं। और तेज पढ़ता कि नहीं छोटू? पढ़ा था ना। और ऐसे बच्चों के लिए एक स्पॉन्सरशिप योजना है, जिस केंद्र सरकार की जो योजना है, जिस योजना से जिन बच्चों के माता पिता नहीं, या तो सिंगल माता नहीं या पिता नहीं, ऐसे बच्चों को प्रति माह 4000 मिलते हैं। लेकिन इस योजना के जिम्मेदार अधिकारी और इस योजना के विभाग की लापरवाही सामने नजर आता है। अगर उस योजना का लाभ इन बच्चों को मिल जाता तो आज पढ़ाई से वंचित होना नहीं पड़ता। और देखे कि जो योजना है, सरकार की योजना होता है, और लापरवाह अधिकारियों के कारण आज योजना से गरीब परिवार वंचित होते हैं। आज देखे कि पढ़ाई से वंचित क्यों होना पड़ा। आज सबसे बड़ी कारण गरीबी है। आज माता की सेवा, इस उम्र में अपनी माता की सेवा कर रहे हैं, और योजना तो विशेष पिछड़ी कमार जनजाति लोगों के लिए काफी ज्यादा है, लेकिन उस योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता। योजना सिर्फ कागज के पन्नों में ही हमें पढ़ने को मिलता है, जमीनी स्तर पर योजना नहीं मिल पाता। आज पढ़ाई छोड़ने का कारण है गरीबी। गरीबी नहीं होता तो आज पढ़ाई
नहीं छोड़ते तो पढ़ना चाहते हो भाई, अभी भी समय है। अगर मैं मदद दिला दूं पढ़ाई कर ही, हाउ हर महीना 4,000 मिल जाएगी हाउ है। हाउ तुला छोटू, ये दोनों भाई को एक स्पॉन्सरशिप योजना है जिसमें प्रति माह 4-4 हजार मिलेंगे, लेकिन जो इस योजना के जिम्मेदार अधिकारी है उसकी लापरवाही के चलते इस योजना का लाभ इस हमारे गरियाबंद जिले के बच्चों को, जो बच्चे ऐसे हैं जिनके पिता नहीं, उन बच्चों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि योजना तो कागज में है, उस योजना को जिम्मेदार अधिकारी को दिलाना है, लेकिन वो अधिकारी कुर्सी में बैठकर लाखों रुपए वेतन पाकर आराम कर रहे हैं, उसका भुगत रहे हैं ऐसे मासूम बच्चे, गरीब बच्चे। तो दीदी आप बताओ कि आपके जो पैर टूटीस, तो अगर आप अस्पताल पहुंचे हो, सबसे पहले आप अस्पताल पहुंचे हो, हाउ वहां अगर इलाज की सुविधा नहीं मिल जाती तो आप इलाज कराते हो कि नहीं? करवाए रहते हैं तब दादी नहीं दी थी हैं? घर में। का घर में बोलिस वहां गए अस्पताल बोले तब वहाँ किसी नहीं इलाज करे सकन यहाँ नहीं मतलब होए कहीं से। मतलब वहां नहीं हो कथे, कहाँ जा बोलिस? कहानी पहुंचे गए हैं दवाई पिए बस। नहीं अस्पताल में नहीं हो पाए कि हिस कहाँ हो ही पुलिस? वहाँ जाके ही चाहिए रायपुर में कहा रहा। देखो सरकारी अस्पताल, सरकार तो स्वास्थ्य सुविधा के लिए बड़े बड़ी दावे करती है, लेकिन उनका दावा झूठा है। सरकार काफी झूठ बोलता है। जब सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं तो इलाज की सुविधा नहीं मिल पाता, इसका मतलब सरकार झूठा सरकार है। हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार आप झूठ बोलते हैं, स्वास्थ्य सुविधा के नाम से आप दावा करते हैं, आपके दावा झूठ है। माता जी सरकारी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे, लेकिन उसके पैर टूटना कोई बड़ी बीमारी नहीं है। एक छोटे से पैर टूटने का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिल पाता, तो आपका जो स्वास्थ्य सुविधा बड़ी बड़ी जो झूठी दावा होता है, तो ये दावा ना करे सरकार, सच बताए। आप झूठा दावा करते हैं, स्वास्थ्य सुविधा के नाम का पैर टूटा है, टूटे पैर में ही घर में रहने को मजबूर है। आखिर क्यों मजबूर है? आपका दावा झूठा है, इसके कारण मजबूर है। आपके सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आज भी झोला छाप डॉक्टरों के से इलाज कराने आज मजबूर है। अगर उस वैद्य का तारीफ करूं, जिस वैद्य ने इसका पैर के लिए दवाई पिलाया है, अगर मैं उस वैद्य का तारीफ करूं तो सरकारी अस्पताल के एमबीबीएस डॉक्टर थाना पहुंच जाते हैं। ऐसा एक मामला हुआ था, जब सरकारी अस्पताल हाथ टूटने के बाद गए थे, वहां नहीं हो पाया, तो उन लोग यही अभी नाम बताए खड़मा पहुंचे थे, तो उनका जो हाथ टूटे उसको ठीक कर दिया। तो मैं उस वैद्य का तारीफ किया था, तो इस तारीफ से फेसबुक से पोस्ट निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर सभी थाना पहुंचे थे मेरे नाम से कि मैं एक झोला छाप का तारीफ किया हूं। लेकिन आज झोला छाप नहीं तो इसके इलाज प्रयास किया है, लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर ने कहां इसका इलाज प्रयास किया। जो एमबीबीएस है तो उसका इलाज नहीं कर पाया, लेकिन इनका इलाज का प्रयास जैसा भी हो, एक जो गांव में बैठे वैद्य किया है, भले वो पूरी तरह का ठीक हो या ना हो, लेकिन उनका इलाज का प्रयास एक गांव में बैठे वैद्य कर रहे हैं। तो दवाई पी रहे हैं, एक सच दिखाते हैं, ताकि हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचे। और विशेष ध्यान आज सबसे जरूरी परिवार के बीच पहुंचे हैं, तो अस्पताल और स्वास्थ्य और शिक्षा, दो ही हमारे सबसे जरूरी चीज है, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो दिखते हैं दीदी, थोड़ा चल के दिखाओ कितना पंचल हो दीदी। चलेंगे और ऐसे जिंदगी जिएंगे, क्योंकि देखो आज अगर अस्पताल में अगर स्वास्थ्य सुविधा मिलता तो आज इस तरह से बुरी तरह का जिंदगी जीना नहीं पड़ता। तो झूठी जो सरकार है हमारे छत्तीसगढ़ की, उस सरकार को मैं दिखाना चाहता हूं, स्वास्थ्य सुविधा के नाम से बड़ी बड़ी दावा करते हैं। आज पैर टूटने के बाद सरकारी अस्पताल पहुंचे, लेकिन सरकारी अस्पताल में इलाज की सुविधा नहीं मिल पाया। तो हमारे झूठी सरकार को हम दिखाना चाहते हैं कि दर्द कितना तकलीफ होता है। और ये गरीब माता जी, इनके पति भी नहीं है और गरीबी स्थिति है। देखो कि पहले कैसे रहते थे, अभी तो आवास मिला अधूरा है। तो इन लोग रायपुर अपने जाकर इलाज कैसे कराएंगे? आयुष्मान कार्ड भी थे,
सिस्टम वो भी दिखावा है आयुष्मान कार्ड। कई अस्पताल में जाते हैं, कुछ टेस्ट सुविधा सरकारी अस्पतालों में भी रायपुर पहुंचते हैं तो टेस्ट सुविधा नहीं मिल पाता। देखो कितना दर्द में तकलीफ होते चले में। थोड़ा से और चल के दिखाओ। अब इस माता जी के तकलीफ, अपनी दर्द, अब 2 बेटे इनके जीवन में, इन्हें खाना वाना कौन बनाते? और बड़का बेटा। देखो कि आज पढ़ने के उम्र में बच्चों को खाना बनाकर अपने माता की पालन पोषण करना पड़ रहा है। काफी दुख भरी परिवार के बीच पहुंचे हैं। और कौन सा गांव देती? गांव कौन सा है? हाँ? जुनवानी पंचायत कनेसर। जुनवानी गांव पहुंचे हैं और ग्राम पंचायत कनेसर है, छुरा ब्लॉक है, जिला गरियाबंद। हमारे इस वीडियो को थोड़ा आप जो हमारे सपोर्ट करने वाले साथी हैं, केवल आप एक ही हमारा मदद करें कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी उन दोनों तक पहुंचे, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सुधार हो। आज छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य शिक्षा दोनों बुरा हाल है, तो दोनों चीज सुधार करने में हम लगे हैं और ऐसे हालत में रहने वाले परिवार को लगातार हम मदद दिलाने का प्रयास करते हैं। 1-2 साल पहले और इन परिवार के बीच पहुंचे तो कुछ सहयोग भी मिला था। अभी पेंशन मिलत ना? हाँ। पहले पेंशन भी नहीं मिलता था और घर का भी दृश्य दिखाए थे तो कुछ 5,000 कुछ सहयोग मिला था। हाँ। है ना? पहले इस माता जी को पेंशन भी नहीं मिलता था और हमारे इस परिवार की समस्या दिखाने के बाद स्वास्थ्य विभाग से 5,000 सहयोग भी राशि भी मिला था। 1 साल की 2 साल पहले? 2 साल पहले। लेकिन आज देखो कि इस हाल में आज माता जी है, कोशिश करते हैं कि इन परिवार को हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से फिर से मदद मिले और उन बच्चे को जो पढ़ाई छोड़ रहे बच्चे फिर से स्कूल की पढ़ाई करें। तो यही हमारा एक प्रयास है।